हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? माय नेम इज़ रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और इस कोरोना काल में अपना ध्यान रख होंगे। आज हम क्लास 8 साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चल रहा है बच्चों। और इससे पहले वाले भाग में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में समझा था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो क्या होते हैं, उनका जो फॉर्मेशन है किस तरीके से बनता है। सिंथेटिक फाइबर मैंने आपको बताया थे, दे आर मैन मेड, है ना, जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और उसी कैटेगरी में हम क्या कर रहे थे, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कर रहे थे। हमने टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर में हमने सबसे पहले रेयॉन के बारे में पढ़ा, जिसको हमने आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा। दूसरा हमने नायलॉन के बारे में पढ़ा, उनके यूज पढ़े, कहाँ का वो यूज होते हैं, किस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ में वो यूज होते हैं। आज उसी से आगे चलते हुए हम अगला और हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे सिंथेटिक। तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या है, चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक क्या कर रहे हैं हम, साइंस। ठीक है, हमने सिंथेटिक फाइबर में समझा था कि सिंथेटिक फाइबर होते क्या है। सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमने समझा, जाना था कि भाई सिंथेटिक फाइबर क्या है। ठीक है ना, हमने नायलॉन और रेयॉन के बारे में पढ़ा था। अगला जो सिंथेटिक फाइबर है बच्चों, वो क्या है, 3 आपका पॉलीइस्टर, पॉलीइस्टर एंड एसाइक्लिक। एराइलिक, ठीक है, एराइलिक, पॉलीस्टर एंड एराइलिक, ये आपका अगला क्या है, अगला वो है। तो जो पॉलीस्टर है बच्चों, ये भी आपका एक अनदर सिंथेटिक फाइबर होता है। पॉलीस्टर भी क्या है, अनदर सिंथेटिक फाइबर होता है। फैब्रिक बच्चों जो बनते हैं, फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली, है ना। जो पॉलीस्टर से जो फाइबर बन, जो ये वाले फाइबर्स होते हैं, जो फैब्रिक मतलब ऐसे कपड़े जो पॉलीस्टर फाइबर से बनते हैं, वो आपके रिंकल नहीं आते उन पे, है ना। आपने देखा होगा कि आप कपड़े पहन के सो जाए और सुबह उठे तो उन पे रिंकल आने लगते हैं, है ना, धोने पे रिंकल आने लगते हैं। तो ऐसे जो फाइबर्स होते हैं पॉलीस्टर, इन पे रिंकल इजिली नहीं आते। दूसरा बच्चों, ये क्या करते रहते हैं, क्रिस्प रहते हैं, है ना, एंड इजी टू वॉश, इनको आसानी से आप धो भी सकते हो। ठीक है ना, ये आपके स्टेबल होते हैं, मेकिंग ड्रेस मटेरियल, जो ड्रेस होते हैं, ड्रेस बनाने के लिए ये क्या होते हैं, आपके काफी इजी होते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट और अदर ड्रेस आपने देखी होगी। टेरेलिन क्या है, पॉपुलर पॉलिस्टर है। जो टेरेलिन है एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलिस्टर है। कौन, टेरेलिन, है ना। पॉलिस्टर क्या है, इंपॉर्टेंट, टेरेलिन। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, सबसे पहले बताया कि जो पॉलिस्टर होते हैं, जो फैब्रिक होते हैं, जो कपड़े होते हैं, जो फैब्रिक होते हैं, जो कपड़े होते हैं, पॉलिस्टर से बनते हैं। जो कपड़े फैब्रिक पॉलिस्टर से बनते हैं बच्चों, जो कपड़े यानी फैब्रिक जो कपड़े होते हैं फैब्रिक होते हैं, ठीक है ना, जो भी कपड़े होते हैं फैब्रिक होते हैं, जो पॉलिस्टर से बनते हैं, ये रिंकल नहीं होते, ठीक है ना, ये रिंकल्ड नहीं होते, ये रिंकल्ड नहीं होते। दूसरे हमने बताया कि ड्रेस मटेरियल के लिए सूटेबल होते हैं, ड्रेस मटेरियल के लिए क्या होते हैं, सूटेबल होते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो टेरेलिन है, टेरेलिन, TERYLENE, टेरेलिन क्या है बच्चों, टेरेलिन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। टेरेलिन क्या है, एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। टेरेलिन एक पॉपुलर क्या है, पॉलिस्टर है। टेरेलिन एक आपका पॉपुलर पॉलिस्टर होता है, टेरेलिन।
ठीक है ना। इसको इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, है ना। आपने देखा होगा इस तरीके से। अब बच्चों एक चीज आती है क्या, आपकी अगली चीज है पीईटी। पीईटी क्या होती है, पीईटी के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। पीईटी, ठीक है ना, पीईटी, ठीक है ना। पीईटी क्या है, पॉलीइथाइलिन टेराथैलेट। क्या है, पॉलीइथाइलिन, क्या है बच्चों, पॉलीइथाइलिन टेराथैलेट। पॉलीइथाइलिन टेराथैलेट, पी यहाँ पे साइलेंट है। तो पॉलीइथाइलिन टेराथैलेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलीस्टर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीस्टर होता है। पीटी पॉलीइथाइलिन टेराथैलेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलीस्टर है। यह आपका क्या क्या बनाने में यूज होता है बच्चों, ये आपका बॉटल्स बनाने में, है ना। बॉटल्स हो गया, आपकी बॉटल्स होगी, यूटेंसिल्स हो गए, बर्तन हो गए, घरों में जो बर्तन यूज करते हैं, बर्तन हो गए, यूटेंसिल्स हो गए आपके, फिल्म्स हो गई, है ना। फिल्म्स वाली फिल्म होती है ना, अब वो है ना, वायर्स हो गई, देखने वाली फिल्म नहीं, दूसरी वायर्स हो गई आपकी, और बहुत ही सारे यूजफुल प्रोडक्ट। तो पीईटी से ये काफी सारे यूजफुल प्रोडक्ट क्या होते हैं बच्चों, बन जाते हैं। तो पीईटी क्या है, पॉलीइथाइलिन टेराथैलेट है, पॉलीइथाइलिन टेराथैलेट। तो इसमें हम बात करते हैं पॉलीस्टर। पॉलीस्टर से क्या क्या बनता है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीस्टर है जो कि बोतल, यूटेंसिल, फिल्म्स और वायर बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अपने आसपास आप देखेंगे तो एक लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं पॉलीस्टर की। अब जो बच्चों पॉलीस्टर है, अभी तक बात कर रहे हैं हम पॉलीस्टर की। ठीक है, अब जो पॉलीस्टर है आपका, पॉलीस्टर, पॉलीस्टर बनता कैसे बच्चों, पॉली प्लस ईस्टर, पॉली प्लस ईस्टर। पॉलीस्टर आपका ऐसा बनता है, पॉली प्लस ईस्टर से बनता है। ये एक्चुअली क्या है बच्चों, ये मेडअप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। पॉली का मतलब आपको पता है, पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे। जब बहुत सारे आपके ईस्टर, बहुत सारे जो ईस्टर हैं वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीटिंग करते हैं। बहुत सारे जो पॉली ईस्टर हैं बच्चों वो क्या करते हैं, जब रिपीट करते हैं तो होता क्या है, आपके बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर, तो पॉलीस्टर बनते हैं। ईस्टर आपके क्या होते हैं बच्चों, क्या ऐसा केमिकल है जिनसे क्या होती है, फ्रूटी स्मेल आती है। पॉलीस्टर कैसे केमिकल है, पॉलीस्टर ऐसे केमिकल है जिनसे क्या आती है बच्चों, फ्रूटी स्मेल आती है, ठीक है ना। तो फैब्रिक आर सोल्ड बाय, किन किन नाम से बनते हैं, जैसे पॉलीकॉट हो गया, पॉलीवुल हो गया, है ना, टेराकॉट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो जो नेम सजेस्ट हमें करता है कि दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर, ठीक है ना। मैंने आपको बताया, जैसे कि आप ये समझ आया कि पॉलिस्टर क्या है, मैनी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ईस्टर, बहुत सारे ईस्टर जब जुड़ेंगे तब जाके पॉलिस्टर बनेगा। अब मैंने बताया जैसे कि पॉलीकॉट है, जैसे क्या है पॉलीकॉट, ठीक है ना, पॉलीकॉट, जैसे आपके पास क्या बच्चों, पॉलीकॉट। तो पॉलीकॉट बच्चों किस किस से मिला हुआ, पॉलीस्टर और कॉटन से। आपको पता है पॉलीकॉट क्या हो, किससे मिलके बनता है, पॉलीस्टर प्लस कॉटन, ठीक है ना। पॉलीकॉट किससे मिलके बना हुआ, पॉलीस्टर और कॉटन से मिलके बना हुआ, ठीक है। पॉलीवुल है, जो पॉलीवुल, पॉलीवुल, तो पॉलीवुल किससे मिलके बना बच्चों, पॉली से मिलके बना हुआ, पॉली आपका पॉलीस्टर, सॉरी, पॉलीस्टर से मिलके बना हुआ, पॉलीस्टर प्लस आपका वुल से, पॉलीस्टर प्लस वुल से मिलके बना हुआ, ठीक है ना। तो पॉलीकॉट बच्चों दो चीजों से मिलके बना हुआ,
पॉलीएस्टर और कॉटन से, और जो पॉली वुल है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ पॉलीएस्टर और वुल से। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपका पॉलीएस्टर आपका इस तरीके से चीजें बनती है, जैसे कि दो एग्जांपल मैंने बताया, पॉली कॉट के एंड पॉली वुल के। ठीक है ना, पॉली वुल के एंड पॉली कॉट के दो एग्जांपल आपको इस तरीके से बताए। तो ये सारा चीज थी आपके पॉली कॉट के बारे में। ठीक, चलिए अगला क्या है, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है कि भाई जब हम स्वेटर्स पहनते हैं, स्वेटर हो गए या हम शॉल्स पहनते हैं या ब्लैंकेट पहनते हैं विंटर में, सर्दियों में हम स्वेटर्स ब्लैंकेट शॉल्स पहनते हैं, तो मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल। तो ये सारे के सारे जो नेचुरल ऊन होती है, वुल होती है, उनसे नहीं बनते, है ना। कैसे बनते हैं बच्चों, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एरिसाइक्लिक एराइलिक। ठीक है ना, ये दूसरे चीज से बनते हैं, रायनिक से बनते हैं। तो जो वुल ऑब्टेन्ड होती है, जो नेचुरल सोर्स से वुल होती है, जैसे हमने बात की थी ना, सिल्क आपका काफी एक्सपेंसिव है ना, सिल्क काफी एक्सपेंसिव है, तो हमने उसकी जगह उसका एक सब्स्टिट्यूट लेके आया रेयन। रेयन क्या, आर्टिफिशियल सिल्क है। इसी तरीके से अराइलिक भी क्या है बच्चों, आर्टिफिशियल वुल है ना। तो वुल ऑब्टेन्ड होती है नेचुरल सोर्स से, काफी एक्सपेंसिव होती है, जबकि जो क्लोथ बनते हैं रिसाइक्लिंग के वो थोड़े से सस्ते होते हैं, और वो आपके वेराइटी ऑफ कलर में मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर आपके ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, और जिनको विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, जो उनको नेचुरल फाइबर से ज्यादा पॉपुलर बनाते थे। आपने ऑलरेडी एक एक्टिविटी भी की थी, बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, क्लास 7th में आपने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को बर्न भी किया था, एक्टिविटी की थी। वहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब आप बर्न करते हो सिंथेटिक फाइबर को, तो उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट आता है नेचुरल फाइबर से। आपने ये भी देखा था, ये भी नोटिस किया था कि सिंथेटिक फाइबर आपके मेल्ट हो जाते हैं हीट, जैसे हम सिंथेटिक फाइबर को मेल्ट करेंगे, सॉरी हीट करेंगे, वो मेल्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली एक डिसएडवांटेज ये भी है सिंथेटिक फाइबर का कि कभी कभी कपड़ों में आग पकड़ जाती है, कभी कभी कपड़ों में सिंथेटिक में आग पकड़ जाती है, जो डिजास्टर हो सकता है, हमारे लिए खतरा दे सकता है। फैब्रिक क्या होता है बच्चों, मेल्ट होकर हमारी बॉडी से चिपक जाएगा, जो जिस पर्सन ने उसको पहना हुआ है, और उस वजह से हमको सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए। जब हम किसी किचन या लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, तो वहां पे हमें सावधानी रखनी चाहिए, मतलब जिस भी आग वाले एरिया के आसपास हमें सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इन कपड़ों में आग पकड़ सकती है, और ये जब इन पर आग पकड़ेगी तो मेल्ट होके हीट कर सकते हैं, जिस वजह से दिक्कत आ सकती है हमें। ठीक है ना, तो इसलिए ही आपके जो भी घरों में मदर्स वगैरह होती है, वो कभी भी पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनती जब वो किचन में काम कर रही होती है ना। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर है बच्चों, वो प्रिपेयर्ड होते हैं नंबर ऑफ प्रोसेस से प्रिपेयर्ड होते हैं यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स क्या कहते हैं बच्चों, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ऑल सिंथेटिक फाइबर वो प्रिपेयर्ड होते हैं बच्चों नंबर ऑफ प्रोसेस से, कई सारे प्रोसेस से वो प्रिपेयर्ड होते हैं यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। ठीक है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों सिंथेटिक फाइबर की, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनके बारे में समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, है ना, क्या कैरेक्टरिस्टिक है सिंथेटिक फाइबर की, इनको में जानना है। तो इमेजिन करो कि भाई किसी रेनी डे में, किसी बारिश के दिन में आप किस तरीके का अम्ब्रेला यूज करना चाहेंगे और क्यों। सिंथेटिक फाइबर में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि बच्चों, जो उनको क्या बनाती है, पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाती है, वो एकदम से सूख भी जाते हैं क्विकली, है ना, ड्राई अप हो जाते हैं क्विकली, और ड्यूरेबल भी होते हैं। तो पहली तो क्या है कि वो ड्राई हो जाते हैं क्विकली, दे ड्राई अप क्विकली।
दे ड्राई अप क्विकली, एकदम से क्या हो जाता है बच्चों, एकदम से ड्राई हो जाते हैं, क्विकली ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, ड्राई अप क्विकली। ड्यूरेबल होते हैं, क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। दूसरा क्या होता है बच्चों, ड्यूरेबल होते हैं। तीसरा आपका क्या है, लेस एक्सपेंसिव है ना, मतलब कम पैसों में आ जाते हैं, लेस एक्सपेंसिव है, कम पैसों में आ जाते हैं, ठीक है ना। रेडली अवेलेबल है, आपके आसानी से मिल जाते हैं, रेडली अवेलेबल क्या है, रेडली अवेलेबल होते हैं, है ना, रेडली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाते हैं। पांचवा क्या है बच्चों, इजी टू मेंटेन, क्या है बच्चों, इजी टू मेंटेन, आसानी से इनको हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक फॉलोइंग एक्टिविटी है जिसको आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। हमने क्या किया, दो आपके क्लोथ के पीस लिए, दो कपड़ों के टुकड़े लिए, रफली आधा मीटर, ठीक है ना। वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम नेचुरल, एक नेचुरल से, एक सिंथेटिक से। आप क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इनको सिलेक्ट करने के लिए। इनको क्या करो बच्चों, इन दोनों को मग में आप क्या कर दो, सोक कर दो, जिसमें कुछ पानी मिल रखा, दो मग में, दो बीकर में, दोनों कपड़े उसमें डुबा दिए। फिर क्या करना बच्चों, उसमें से आप क्या करो, टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट, उनको 5 मिनट बाद निकालो और आप उसको धूप में रख दो कुछ देर के लिए। फिर कंपेयर करो कि उनमें कितना वाटर बचा हुआ है ना। तो सिंथेटिक फाइबर, क्या सिंथेटिक फाइबर एकदम से सूख जाएंगे, है ना, या सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन नेचुरल फाइबर, ठीक है, या वो काम करेंगे। तो इस एक्टिविटी, ये हमको ये एक्टिविटी ये बताती है सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक, कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में क्या होंगे, एकदम से क्या हो जाएंगे, एकदम से सूख जाएंगे, जबकि सिंथेटिक फाइबर ऐसे नहीं सूखते, है ना। इस तरीके से आप अपने पेरेंट्स की मदद से ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट, मेंटेनेंस इन फैब्रिक की नेचुरल फैब्रिक के कंपेयर में क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कंपैरिजन इनका कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगी, क्या क्या सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक है। आसानी से सूख जाते हैं, ड्राई अप क्विकली, आसानी से सूखते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, है ना, लेस एक्सपेंसिव है, कम खर्चीले होते हैं, रेडिली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाते हैं, इजी टू मेंटेन है, इजी टू मेंटेन यानी इनको आसानी से आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये क्या है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक है सिंथेटिक फाइबर की। अब हमारा चैप्टर का क्या नाम था, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में आपने इतना पढ़ा। अब आपका जो अगला चीज है वो है प्लास्टिक। क्या है, प्लास्टिक। अगला क्या चीज है हमारे पास बच्चों, प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक क्या होता है, तो आप बहुत सारे प्लास्टिक आर्टिकल से अपनी डे टू डे लाइफ में काफी फैमिलियर है, ठीक है ना। आप देखते हैं कि अगर इस तरीके से मैं आपको इस तरीके से मैं कुछ आपके सामने बनाऊं, ये बच्चों आपका लीनियर, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्या है, ये है स्ट्रक्चर। ये क्या है बच्चों, क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड। ये क्या है, ऊपर क्या है, लीनियर है, नीचे आपके क्या है, क्रॉस लिंक्ड है। तो जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर। प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है। प्लास्टिक भी क्या होता है बच्चों, है पॉलीमर है ना। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है, ठीक है ना।
तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर के तरह। जितने भी प्लास्टिक होते हैं बच्चों, डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। जितने भी प्लास्टिक है सब में एक तरह एक जैसे नहीं होते, वो सारे के सारे एक जैसे अरेंजमेंट प्लास्टिक में नहीं होता। कुछ आपके लीनियर होते हैं जबकि कुछ क्रॉस लिंक, जैसे आप इधर देख रहे होंगे, ये आपको अगर मैं इसको ए बोल दूं, ए देख रहा है इस तरह से लीनियर है, और ये बी बोला मैंने इस तरीके से क्या है, क्रॉस लिंक्ड है। तो कुछ लीनियर होते हैं क्रॉस, कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं। जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं बच्चों अवेलेबल होते हैं ऑल पॉसिबल शेप्स और साइज में। प्लास्टिक आपके हर शेप में और साइज में, हर शेप और साइज में क्या है बच्चों, अवेलेबल है। प्लास्टिक आपके हर शेप और साइज में क्या होता है, अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना। आपने देखा भी होगा, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल। तो आपने देखा होगा कि प्लास्टिक को इजीली मोल्ड करा जाता है, आसानी से उसको शेप दी जाती है, दूसरी शेप में चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक को रिसाइकल करा जाता है, ठीक है ना। और प्लास्टिक को रीयूज करा जाता है, कलर्ड कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं शीट में, उनको वायर में बना सकते हैं। इसी वजह से जो प्लास्टिक है उनकी इतनी क्या है, वैरायटी है। आप देखते हैं ना घरों में, आपने देखा होगा आपके घरों में जो कबाड़ी होते हैं वो प्लास्टिक्स को लेने आते हैं, खरीद के आपसे पैसों में खरीद के लेके जाते हैं उनको, और फिर आगे जाके उनको और बेचते हैं। वहां पे वो रिसाइकिल होते हैं प्लास्टिक, वहां पे क्या होते हैं बच्चों, रिसाइकिल होते हैं। ठीक है ना। वहाँ पे रिसाइकिल होते हैं, वो रीयूज्ड होते हैं। एक तो रिसाइकिल होते हैं और एक रीयूज्ड होते हैं। रिसाइकिल यानी उनको पिघला के उनको नए आर्टिकल की शेप दी जाती है ना, और वापस से उनको यूज किया जाता है। रिसाइकिल रीयूज्ड होते हैं वो, है ना। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, प्लास्टिक की ये चीजें हैं, इस तरीके से प्लास्टिक है। अब बात आती है कि जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन बच्चों कैसे बना है, पॉली प्लस इथीन से। पॉलीथीन कैसे बनता है, पॉलीथीन कैसे बनते हैं, पॉली और पॉली प्लस इथीन से बनते हैं। पॉलीथीन कैसे बनते हैं, पॉली प्लस इथीन से बनते हैं। तो एक एग्जांपल है प्लास्टिक का। तो पॉलीथीन क्या है बच्चों, पॉलीथीन एक एग्जांपल है प्लास्टिक का, जो कि पॉली मतलब बहुत सारे, जब इथीन यूनिट्स, बहुत सारे इथीन की जो यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं, बहुत सारे इथीन की यूनिट्स। पॉली का मतलब मैनी, पॉली का मैनी, पॉली का मतलब मैनी, मैनी यूनिट्स ऑफ पॉलीथीन, मैनी यूनिट्स ऑफ इथीन जब ज्वाइंट होती है तब जाके पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो कहाँ का यूज होता है बच्चों, कॉमनली पॉलीथीन बैग बनाने में। पॉलीथीन का क्या यूज है, कॉमनली क्या यूज है, पॉलीथीन बैग बनाने में। पॉलीथीन का क्या यूज है, पॉलीथीन बैग बनाने में यूज होता है इनका। पॉलीथीन बैग बनाने में, पॉलीथीन का कहाँ यूज होता है, पॉलीथीन बैग बनाने में पॉलीथीन का यूज काफी इस्तेमाल होता है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, प्लास्टिक, पीस ऑफ प्लास्टिक को खुद ही आप बेंड कर सकते हैं। तो सारे के सारे प्लास्टिक आर्टिकल्स इजिली बेंड हो जाता है। आपने देखा होगा सारे के सारे जो प्लास्टिक आर्टिकल है वो इजिली बेंड हो जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स इजिली बेंड हो जाते हैं, जबकि कुछ आपके ब्रेक हो जाते हैं जब उनको फोर्स उन पे लगाए जाए, है ना। तो व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बोतल, है ना, तो हमने देखा होगा जब हम गर्म पानी डालते हैं प्लास्टिक बोतल में तो वो डिफॉर्म हो जाती है। आपने क्या किया, हॉट वाटर डाला, आपने क्या किया, हॉट वाटर डाला प्लास्टिक बोतल में, आपने प्लास्टिक बोतल में हॉट वाटर डाला, है ना, हॉट वाटर डाला प्लास्टिक बोतल में तो वो डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म यानी उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है ना, शेप क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है, डिफॉर्म हो जाते हैं वो। ठीक है ना। तो ऐसे प्लास्टिक जो इजिली डिफॉर्म हो जाते हैं हीटिंग पे, ऐसे प्लास्टिक जो हीट करने पे इजिली डिफॉर्म हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं बच्चों, ऐसे प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जो इजिली, ऐसे प्लास्टिक जो इजिली डिफॉर्म हो जाते हैं, डिफॉर्म यानी शेप चेंज कर लेते हैं,
क्या कर लेते हैं बच्चों, इजिली क्या कर लेते हैं, जो कि अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, इजिली शेप चेंज कर लेते हैं। कब? हीट करने पे, हीटिंग पे। कब होता है ऐसा? हीटिंग। तो हीटिंग करने पे, हीट करने पे जो इजिली अपनी शेप को चेंज कर ले, उन्हें हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है ना, थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक आपके कैसे हो गए? थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो इजिली क्या हो जाते हैं? डिफॉर्म हो जाते हैं, इजिली डिफॉर्म हो जाते हैं शेप चेंज करने में। उन्हें हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो आपने देखा होगा पॉलीथीन और पीवीसी, एग्जाम्पल ले अगर थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल, तो पॉलीथीन को आप हीट करो इजिली चेंज हो जाएगा। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपने देखा होगा ना, घरों में वायर होती है, तो वायर की जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, घरों में जो वायर है, तो वायर की जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी होती है? पीवीसी से बनी होती है, ताकि हमें करंट वगैरह ना लगे। तो ये उसको अगर आप उसको आग लगाओ ना तो इजिली पिघल जाएगी। ठीक है ना, ये कुछ एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के। ठीक है, और कहाँ का यूज होते हैं बच्चों? टॉय बनाने में, टॉय है ना, जो खिलौने होते हैं छोटे बच्चों के, कॉम बनाने में जो कंघियां होती है, और बहुत ही तरीके के कंटेनर्स, बहुत अलग अलग तरीके के कंटेनर बनाने में, है ना। तो कहाँ का यूज होता है ये? कॉम बनाने में, है ना। और क्या बोला मैंने? टॉय बनाने में, खिलौने बनाने के, और अलग अलग कंटेनर बनाने में, भी क्या होते हैं बच्चों? ये यूज होते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं? अलग अलग जगह यूज होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने आज प्लास्टिक के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा आज का टॉपिक आपको, इतना थर्मोप्लास्टिक के बारे में हमने करा। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने क्या किया? प्लास्टिक्स के बारे में समझा। उससे पहले हमने आपके पॉलिएस्टर और एराइलिक, जो आपके पॉलिएस्टर होते हैं, उनके अलावा हमने और भी सिंथेटिक फाइबर के बारे में समझा, है ना। लास्ट में हम प्लास्टिक के बारे में प्लास्टिक के यूज देखे, किस किस तरीके से यूज होते हैं, और थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।